आई डोंट नो मैं इस वीडियो में क्या बोलने वाला हूँ, बिकॉज मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं लिखी इस वीडियो के लिए, बट स्टिल स्टार्ट करते हैं। जो मेरी पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने प्रोडक्टिविटी पे वीडियो बनाई थी, मैंने ही प्रोडक्टिविटी पे वीडियो बनाई एंड मैं ही प्रोडक्टिव नहीं था फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स। क्यों नहीं था उसके पीछे का रीज़न भी बताऊँगा। और अभी इस चैनल पे कंसिस्टेंटली वीडियोज़ आने वाली हैं, ये भी बताऊँगा। मुझे पता है अभी मेरे पास मेरे चैनल पे सिर्फ 2 ही सब्सक्राइबर हैं, क्या पता वो भी इस वीडियो को ना देखें, क्या पता इस वीडियो पे 0 व्यूज़ आएँ। बट मैं ये वीडियो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये चैनल पे रहेगी हमेशा। रीज़न बीइंग, मैं अपने आप को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ करने की ठानता हूँ ना, तो भाई मैं वो कर सकता हूँ। आज से 2 महीने पहले मैंने इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ ये चैनल स्टार्ट किया था, लास्ट स्क्रॉल। इतना मुश्किल से नाम सोचा, एकदम रेयर, पूरी दुनिया में मतलब वर्ल्ड में 1-2 चैनल थे और वो भी आगे गेमिंग करके कुछ लगा था। और इस चैनल का मैंने लोगो वगैरह सब कुछ डिज़ाइन कर लिया, बट एट द एंड वीडियो जब मैंने डाली इतनी मेहनत से, उस पर थंबनेल पे भी ठीक ठाक काम किया। जब मैं डॉक्टर के पास से आ रहा था, स्टोरी अभी आगे बताऊंगा, तब मैंने उस वीडियो का थंबनेल बनाया और पोस्ट कर दी। उसके बाद से इस चैनल पे लिटरली एक भी वीडियो नहीं आई, और मैं वो वीडियो के एनालिटिक्स 3-4 बार खोले होंगे पिछले 2 महीने में, और वीडियो 25 या 27 कुछ इतने व्यूज़ थे उस वीडियो पे, आज के टाइम पे इतने हैं। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है मेरा चैनल स्टार्ट करने से। मैं सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में, आज सितंबर मंथ की 16 डेट है, और मैंने 9th ऑफ सितंबर को अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की रिकॉर्डेड जर्नी स्टार्ट की थी, जिसमें मेरे पास एक्चुअल फ़ोटोज़ वगैरह हैं, जिसमें मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और वर्कआउट वगैरह करके, मतलब पसीने में मैंने फ़ोटो लिया था बहुत एक्साइटमेंट के साथ कि भाई मेरा पहला दिन, अब तो पतले होंगे, अब तो ये करेंगे। और आज 1 साल हुआ है, और 1 साल में जो इम्प्रूवमेंट मैंने अपने आप में किया, आई एम प्राउड ऑफ इट। 1 साल में अगर मैं इतनी कम मिस्टेक्स के साथ, मिस्टेक्स हो भी जाएं, ऐसे तो बहुत मिस्टेक्स की हैं, बट इतनी ऐसी लेवल की इम्प्रूवमेंट जो मैंने इस चैनल पे अरे यार, ऐसी इम्प्रूवमेंट जो मैंने अपने ऊपर किया, आई एम सो प्राउड ऑफ इट। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ भाई कि मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हुई, और इस टाइम के दौरान मैंने जितनी चीज़ें एक्सपीरियंस की ना भाई, वो वर्थ इट थी मेरी मेहनत की। कहानी स्टार्ट होती है सितंबर मंथ से। मैं अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट करता हूँ। मुझे शौक़ चढ़ा पतले होने का, तो मैंने अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड किया, वो जो एक्सरसाइजेस वाला होता है ना, कि उस पर लोगो बनी होती है ऐसे एकदम स्लिम, मतलब पतला, कि ऐसे आपकी पजामे ढीले हो गए हैं मतलब आपका वो पेट इतना अंदर चला गया, एब्स वाला। तो मैंने वो वाला वर्कआउट वाला एक ऐप डाउनलोड किया, और उस ऐप से मैंने लगभग 1 से 1.5 महीना एक्सरसाइज की। उसके बाद मैं डिस्कवर करता हूँ अंकित भाई को। तब 75 डे हार्ड ट्रेंड में था, और तब मेरे को आई थिंक 1.5-2 महीना ही हुआ था एक्सरसाइज किए हुए। तो मैंने भी सोच लिया कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा और 75 हार्ड में भी वीडियोस डालूँगा, और क्या पता मैं भी वायरल चला जाऊँ। बिकॉज मेरे साथ एक और बंदा था जो कि आई थिंक उसका नाम मेरे को याद भूल गया, बट वो भी ऐसे एक काइंड ऑफ टीनेजर था, 16-17 साल का, और उसने भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की थी। उसने भी अच्छे व्यूज़ गेन कर लिए थे सिर्फ 75 हार्ड की वीडियोस डाल के। तो मैंने भी यही सोचा, एंड मैंने 75 हार्ड तो नहीं किया, बट एक्सरसाइज भी अपनी बंद नहीं की। मैं पूरा ट्राई कर रहा था बाहर की चीज़ें बंद करने का, और मैंने बिस्किट, मैं बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाता, बिस्किट, मिक्सचर, एंड कभी कभी मैं मतलब लगा लो वेरी रेयरली पिज़्ज़ा खा लूँगा। और एज सच कुछ मेरे को इतना शौक़ नहीं है कि मैं भाई रोज़ जाके कोका कोला पी रहा हूँ, रोज़ जाके सारे फैंटा वगैरह, मतलब क्या, मैं कंपनी को क्यों ट्रिगर कर रहा हूँ, ट्रिगर बोल रहा हूँ, मतलब क्यों नाम ले रहा हूँ। मेरे को कोई ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का शौक़ नहीं है, वो मैंने बिल्कुल लिटरली बंद कर दिया। और मसल पुट ऑन करने के लिए मैंने पूरी मेहनत की। फिर मैंने अच्छा खासा लाइक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ 1-2 किलो का मसल चढ़ाया होगा अपनी बॉडी पे, लगभग 7-8 महीने एक्सरसाइज करके। मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में मैं इतना डेप्थ में
मतलब नहीं घुसा था। मैं सिर्फ मेरे को इतना पता था कि कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, लाइक जो बेसिक एक आपको स्ट्रक्चर चाहिए होता है। एक्सरसाइजेस में होम वर्कआउट्स ही प्रेफर करता था, मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थे। स्टार्ट मैंने ऐसे ही होम वर्कआउट से की थी, पुशअप पुलअप्स इंक्लाइंड डिक्लाइंड। और जो पुलअप्स, मेरे पास पुलअप बार भी नहीं है भाई, वो जो दरवाजे पे लटक के ही, मैंने दरवाजे के ऊपर जगह थी वहाँ पे लटक के मैंने पुशअप्स ट्राई किए, तो उसकी इतनी मोटी ग्रिप होती है, उस पर मैंने 3 या 4 पुशअप की स्ट्रेंथ बिल्डअप कर ली थी। एंड विद टाइम मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी, मैं 29 पुशअप्स मार लेता था। लाइक एक जो मेरा लास्ट थर्ड सेट होता है उसमें पूरा जान लगा के सोच लो, और जो फर्स्ट सेट होता था मेरा उसमें मैं 35 के अराउंड पुशअप्स मारता था। और इंक्लाइंड में आई थिंक मैं 15-16 मार रहा था। इंक्लाइंड बोलो, डिक्लाइंड, इंक्लाइंड तो मेरे बहुत हाई थी। इंक्लाइंड में इतना ऐसा गिनता भी नहीं था, क्योंकि मेरे को अपनी मेन अपर चेस्ट डेवलप करनी थी, इसके लिए मैं ज़्यादा डिक्लाइंड पुशअप्स करता था। वो मैंने 15-16 तक अपना स्टैमिना बिल्डअप कर दिया था। 3-4 पुशअप्स में पहुंच चुका था इतनी मोटी ग्रिप के साथ। और जो अच्छी एक ऐसे फुल पुलअप बार होता है, जिसमें मैंने एक बार गया था कहीं पे घूमने, वहाँ पे मैंने ट्राई किया था, तो मेरे से वहाँ पे 6 लग गए थे। तो आई वॉज़ वेरी प्राउड कि भाई ठीक है, अच्छी मेरी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है। फिर टाइम आता है मेरे को कट करने का। मेरा मसल कुछ खास चढ़ा नहीं था, बट मेरे को पता नहीं क्यों एकदम फील है कि भाई अब तो हम लीन होंगे। तो मैंने क्या किया, लीन होना स्टार्ट किया। मैंने कैलोरीज कट ऑफ करना स्टार्ट की। मतलब मैं डेफिसिट में तो नहीं जा रहा था, बिकॉज मेरे को अपनी ग्रोथ पे फोकस करना था कि मेरी हाइट फुल बढ़ती रहे। तो मैंने अपनी कैलोरीज कट ऑफ नहीं की, बस वर्कआउट बढ़ा दिया और कार्डियो बढ़ा दिया। मैं इस चीज़ पे ही रिसर्च करता था, मैं ज़्यादा वो रिसर्च नहीं करता था कि भाई आपको मतलब ये करना है वो करना है, लाइक ये वो कि मैं एग्ज़ाम्पल क्या दूँ भाई। अब मेरे को तो एग्ज़ाम्पल भी याद नहीं आ रही कोई। सो एग्ज़ाम्पल छोड़ो, बट मैं मतलब कि एक जो 80-20 रूल को फॉलो करता था कि भाई मेजर चीज़ों पे तुम फोकस करो। अगर कार्डियो से मैं HIIT मतलब कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल वर्कआउट से अगर मैं कैलोरी जल्दी बर्न कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम थोड़ी था कि मैं 2-2 3-3 घंटे जिम मारूँ या रनिंग ही करता रहूँ, तो मैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ही प्रेफर करता था। मैं जंपिंग जैक्स वगैरह, उसके बाद जो स्प्रिंट्स होती हैं वो मारता था। और यही सब मैंने वर्कआउट करके अपना 2-3 किलो लूज़ कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि यार मसल तो चढ़ा नहीं, मतलब मैं ऐसे पतला होते बाजू पतली होती जा रही थी और दिख रहा था यार मसल तो है नहीं कुछ। फिर मैंने फिर से बल्क करने का स्टार्ट किया। और ये वो स्टेज होती है जो हर एक इंसान की लाइफ में आती है, लाइक जब भी अपनी कोई बॉडी बिल्डिंग जर्नी स्टार्ट करता है, मतलब मैक्सिमम में मैंने जितने भी लोगों को आज तक सुना है, डर्टी बल्किंग। मैं इसके बारे में क्या बताऊं, मेरे को बहुत जल्दी पता चल गया था कि डर्टी बल्किंग मतलब कि कुछ खास तुम्हें फ़र्क पड़ेगा नहीं, कि अगर तुम 800 900 कैलोरीज खा रही हो वो तुम्हें सिर्फ फैट चढ़ा के देगा, मसल वो इतना कुछ खास देता नहीं है। तो मेरे को 1-1.5 महीने के अंदर ही पता चल गया था कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ इससे कुछ फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि मैं घी खा रहा था, उसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, हेल्दी फैट्स, मगर वो मैं ओवर कंज्यूम कर रहा था। पराठे वगैरह खा रहा था, आलू ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था कि मेरे को कैलोरीज चाहिए। प्रोटीन इनटेक मैंने अपना दूध दही से थोड़ा बढ़ा दिया था, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन नाउ। फ्यूचर में भी मैं नो आइडिया, नो क्लूज़, ठीक है। सो बहुत सारे रीजंस होते हैं यार, वी कांट चेंज, एंड चेंज करना भी नहीं चाहता मैं। हालांकि एग्स वगैरह के लिए आई वांट, बट इतना कुछ खास अभी सपोर्ट नहीं है। सो समझ सकते हो भाई। ऐसे करके मैंने अपनी डर्टी बल्किंग 1-1.5 महीना की। 1-1.5 महीना डर्टी बल्किंग करने के बाद जो मुझे चीज़ रियलाइज़ हुई, ये तो मैं बता चुका हूँ आई थिंक, हाँ, कि मतलब कुछ खास चढ़ नहीं रहा, सिर्फ फैट ही चढ़ रहा, मसल नहीं चढ़ रहा। फिर मैंने वापस कट करने का सोचा, और वो महीना था अप्रैल का। मैं यहाँ पे फ़ोटो अटैच कर दूँगा। मैं इतना मोटा हो गया था, मैं अपने आप को काइंड ऑफ अट्रैक्टिव गाय समझता था कि भाई मेरे फेशियल फीचर्स अच्छे थे, बस मेरे को प्रॉब्लम थी कि फ़ैट बहुत ज़्यादा चढ़ा था। फेशियल फीचर्स मेरे लाइक लगा रहा हूँ आप अबव एवरेज थे, कि इतने भी कुछ बकवास नहीं थे। जब मैं छोटा था तब आई वॉज क्यूट गाय आउट देयर, कि जिसको सब प्यार कर रहे हैं भाई, ड्यू टू माई ऐसे बक्सीनेटर मसल, फूले फूले से यानी गोल वोल, सो काइंड ऑफ। बट व्हेन
आप एक सर्टन एज तक पहुंच जाते हो ना, वहाँ पे वो बक्सीनेटर मसल आपकी पूरी बाय द वे बक्सीनेटर मसल जिसको नहीं पता ये वाले, अगर आपके गाल यहाँ से थोबड़े से फूले हुए ऐसे पफर फिश की तरह, तो आप मोटे समझे जाओगे। सो यहाँ पे मेरे बक्सीनेटर मसल थोड़े बड़े बड़े थे एंड गालों पे फैट बहुत ज़्यादा था। एक तो जेनेटिक्स मेरे फ़ैट के मामले में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। मेरे मुंह पे सबसे ज़्यादा फ़ैट चढ़ता है इस टाइम पे। मेरा फ़ैट अगर मैं दिखाऊं, आई डोंट नो कैमरे में विजिबल है कि नहीं, बट ये चेक कर लो, ये देखो गले पे इतना फ़ैट होगा, और माथे पे तो खैर इतना किसी का चढ़ता भी नहीं है, और बाजू पे भी कैसे दिखाऊं, लाइक ठीक ठाक मैं 14-15 पे होऊंगा आई थिंक। तो बट मेरे मुंह देखो, मतलब मैं ऐसा लग रहा हूँ कि 20% बॉडी फैट पे है, तो मेरे मुंह पे बहुत जल्दी फैट चढ़ जाता है। तो उसकी वजह से मैं जब कट भी करता था तो मेरे को मुंह पे फील ही नहीं होता था कि कुछ हो भी रहा है। फिर टाइम आता है द ग्रेटेस्ट शिफ्ट इन माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, मुझे हो जाता है जॉन्डिस। एंड जॉन्डिस होने के बाद मुझे ऐसे फील हुआ कि यार अब तो सब ख़त्म हो गया, बिकॉज मुझे आज भी एग्जैक्ट डेट के साथ याद है, क्योंकि एक एक दिन मेरे को पता था कि मेरा एक्सरसाइज बंद हो रही है। जॉन्डिस की मेरी शुरुआत होती, मेरे को बाय द वे हेपेटाइटिस ए, जिनको नहीं पता, जॉन्डिस 5 टाइप्स का होता है, हेपेटाइटिस A B C D E। तो मेरे को ए हुआ था। ये होता है कंटामिनेटेड फूड या वाटर से। अब मैं बाहर का कुछ खाता नहीं था और ना मैं पानी कोई ऐसे बाहर भोर के ज़्यादा पीता था, बट ड्यू टू सम रीज़न हो जाता है भाई कभी कभी। और मुझे इसने नुकसान से ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट अच्छे खासे फ़ायदे भी दिए हैं, जो कि आगे मैं बताऊँगा। मेरे को होता है जॉन्डिस 7 जुलाई को, आई थिंक 7 जुलाई थी ना, हाँ, हमें नई नई छुट्टियां पड़ी थी गर्मियों की। हफ्ता मैंने आराम से फुल मौज में बिताया। मैं आई थिंक फास्ट एंड फ्यूरियस मैंने तब वेब सीरीज़ देखना शुरू की थी कि भाई ये 6-7 दिन है, इसमें मैं थोड़ा बहुत अपने माइंड को रिलैक्स करूँगा, बिकॉज मैं अभी 11th क्लास में हूँ। एंड जब हमारे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, हमें 3-4 दिन की छुट्टियाँ मिली थी, उसके बाद स्कूल बुला लिया था। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि भाई पहले छुट्टियां मिलती थी और इन्होंने भी प्रोविजनल क्लासेस लगा ली हैं कि स्कूल से पहले की क्लासेस, सिलेबस वो आगे भी सेम ही करवाएंगे। बट मैं जाना नहीं चाहता था स्कूल, बट सारे बच्चे आ रहे थे एंड घर वालों ने भी बोला, पेरेंट्स ने, कि जाओ भाई स्कूल, सारे जा रहे हैं। सो मेरे को जाना पड़ा। मैं जाना नहीं चाहता था, मैं सोचता था कि उसमें मैं अपना यूट्यूब वगैरह का स्टार्ट करूँगा एंड और भी चीज़ें सीखूँगा नई नई, और एक्सरसाइज थोड़ी बढ़ा दूँगा और थोड़ा लीन होऊंगा एंड ऑल दैट स्टफ। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं स्कूल जाना स्टार्ट होता हूँ, और मैंने जब छुट्टियाँ पड़ी हमें, तो मैं यही सोचा कि भाई अभी हमें मेरे 1-2 महीना तो मैंने ऐसे दिमाग ख़राब हुआ, बोर्ड के पेपर के बाद भी कोई वो नहीं मिली, तो अब तो भाई मैं पहले हफ्ता मौज मारूँगा। एग्जैक्ट 7th डे मुझे पेट में दर्द होना शुरू होती है हल्का हल्का। और मैं आपको एग्जैक्ट क्यों बता पा रहा हूँ, बिकॉज मैं 11th को ही आई थिंक डॉक्टर के पास दिखाने चला गया था। तो मेरे को एग्जैक्ट डेट याद थी कि भाई 3-4 दिन पहले मेरे को शुरू हुआ था। तो 3-4 दिन पहले आपको याद होते हैं कि किस दिन पहले, क्योंकि वो पेट में दर्द एकदम से अचानक से ही ज़्यादा शुरू हो गई थी। थोड़ी बहुत होती है, वो तो नॉर्मल होता है, वो तो ऐसे कभी कभार चलता रहता है, बट एकदम से ज़्यादा हुई थी। तो मैं उस टाइम पर मेरे को ऐसे हिट हो गया था। ऐसे मेरे को चीज़ें कम याद रहती हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न ये डेट मेरे को एग्जैक्ट पूरे टाइम लाइन के साथ याद है। 7th को मेरे को पेट में दर्द होना शुरू होती है। ऑन 11th मैं पहली बार अपने यहाँ पे पास में, आई थिंक 9th को मैं यहाँ पे पास वाले एक हमारे यहाँ पे लाइक जो केमिस्ट की दुकान होती है, वहाँ पे जो दवाई वगैरह देते हैं, उनकी दुकान पे मैं गया। मैं नहीं गया, ऑफ कोर्स पापा के साथ गया। तो वहाँ पे उनको चेकअप करवाया। उन्होंने बोला ये नॉर्मल सी वो क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन है और हो जाती है गर्मी की वजह से, तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा ठीक। उन्होंने मेरे को दवाई दी। अब इसलिए ओके चलो घर चलते हैं। और बाय द वे इलेक्ट्रिक रिक्शा भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैं इलेक्ट्रिक रिक्शा में आ रहा था एंड मेरे को तब भी बहुत ज़ोर से भाई दर्द हुए जा रही थी। घर पहुंचा, मैंने दवाई खाई, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़ी बहुत मतलब कोई लगा लो 5-10% फ़र्क पड़ा होगा, बाकी तो वैसी दर्द हो जा रही। और उसके बाद वो 8th 9th को इतना बुरा हाल था मेरा, मेरे को भूख नहीं लग रही थी, बीच बीच में से थोड़ी थोड़ी उल्टियाँ भी हो जा रही थी। तो बाकी सबको लग रहा था कि
मैंने एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली, मेरे को खाना पचा नहीं और मैं बीमार हो गया। मैंने बोला भाई एक्सरसाइज ही इसका क्या लिंक, एक्सरसाइज से तो हम हेल्दी रहते हैं। बट मैं एक्सरसाइज क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से कर रहा था और मेरे को सारे बोलते थे कि इतनी इतनी देर एक्सरसाइज नहीं किया कर, सारे खाना खा रहे हैं और मैं वहाँ पे बाहर दौड़ रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, उसके बाद वहाँ पे पुशअप्स मार रहा हूँ, फिर सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ ऊपर नीचे। तो सारे भाई कि इतनी मत कर भाई, यू हैव अ टाइम। हमारे घर में टाइम का बहुत ज़्यादा वो है कि यू हैव मतलब टाइम पे खाना वगैरह खाओ, वो की अच्छी बात है। मैं स्टार्टिंग में हम अच्छे से टाइम पे ही खाता था, बट फिर स्कूल वगैरह की वजह से मैं एक्सरसाइज लेट स्टार्ट करता था और एक्सरसाइज में मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा आता था कि मैं 1.5 घंटा एक्सरसाइज करता रहता था और मेरे को मज़ा आ रहा होता था कि भाई इतना पसीना बह रहा है, भाई फ़ैट लूज़ कर रहा हूँ, यू नो। आई थिंक सेरोटोनिन रिलीज़ होता है जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, सेरोटोनिन रिलीज़ होता है आई थिंक। तो वो हमें मोटिवेशन देता है, नहीं सेरोटोनिन कुछ तो होता है यार, मेरे को आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट वो हमें मोटिवेशन देता है। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में फ़ील करता था कि भाई अब तो डोले शोले बनाएंगे, अब तो गबरू जाटा हम बन जाएंगे पूरे डोले शोले बना के।